हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें आज आपको हम चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति है। इसमें आपका देखिए एनसीईआरटी का है। यहाँ पर्सनली 1.1 के हम क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात जो है शून्य के बारे में आपको बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, q का मान 0 नहीं हो सकता है, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको शून्य के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिख दिया जाए। तो देखिए कोई भी संख्या, जैसे आपका 2/3 लिखा गया, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ q का मान 0 नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या जो परिभाषा होता है p बाई क्यू बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और यहाँ पर क्या लिखा है, q इज नॉट इक्वल टू, q का मान 0 नहीं हो सकता है। q का मान जब 0 हो जाएगा किसी भी संख्या में, जब 0 यहाँ, जैसे यहाँ पर हम किसी संख्या में 0 से जब भाग दिया जाएगा तो क्या मिल जाता है, इनफाइनाइट मिल जाता है। ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अगर हम 0 रहेगा तो क्या होगा, कोई भी संख्या के नीचे जब 0 रखेंगे, 0 से जब भाग दिया जाता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होगा तो ये अपरिभाषित होता है। ये क्या होता है, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होगा। तो जब यह अपरिभाषित हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, परिभाषित, अपरिभाषित। जब यह परिभाषित हो जाएगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात की गई है 0 की, तो 0 को तो हम लिख ही सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। किसी संख्या में 0 से संख्या 0 में 1 से जब भाग दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अर्थात 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। किसी 0 में किसी समय जब किसी संख्या में जब 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब 0 में भाग दिया जाएगा 1 से तो क्या हो जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। तो 0 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0/1, 0/1। अब यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, यहाँ पर पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए p और q क्या है, पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर इसका होगा आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर शून्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0/, क्या हो जाएगा, 1। अब बताइए ये p बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं, ये बराबर क्या हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से 0 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने चल रहे हैं। लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3 और 6 के बीच में। देखिए इसको हल कैसे किया जाए। यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ दिया गया है 3 और यहाँ दिया गया है 4। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं, 3/1 लिख दीजिए। और यहाँ पर इसमें
4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4/1, 4/1। और यहाँ पर कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, n बराबर कितना है, n बराबर 6 है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको n+1 किया जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n+1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा ना, सॉरी n+1 करेंगे तो यहाँ पर 6 प्लस क्या होगा 1 बराबर क्या मिल जाएगा 7। अब इसमें क्या किया जाएगा, दोनों परमेय संख्या में आपको 7 से अंश तथा हर में गुणा किया जाएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3/1, यहाँ पर नीचे क्या करेंगे 7 से गुणा कीजिए, इसमें भी 7 से गुणा कीजिए। और यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर 4/1, तो इसमें भी क्या करना है 7 से, इसमें भी 7 से। अंश में भी आपको 3 से ऊपर नीचे, अंश तथा हर में 7 से करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अंश तथा हर में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये मिल जाएगा क्या, यहाँ पर 7 21 बटे क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर 7 चौक 28 बटे हो जाएगा 7। अब इनके बीच कितनी 6 परमेय संख्या है, इनके बीच 6 परमेय संख्या है, 6 परमेय संख्याएं। इसको कैसे बात करेंगे, इसमें ये जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 22/7, 22/7, और फिर क्या होगा 23/7, और यहाँ क्या होगा 24/7, और यहाँ क्या होगा 25/7, और यहाँ पर 26/7 और 27/7। तो ये 6 परमेय संख्याएं आपको मिल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर इसमें भी कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों देखिए, यह कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब जो है हर बराबर रहेगा, हर बराबर होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, जो है इस प्रकार से हल कर पाएंगे। अगर भिन्न का हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्या करेंगे, अगर हर बराबर नहीं तो हर बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ देखो हर बराबर दिया ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/5, 3/5 लिख दिया जाए, और लिखेंगे, और यहाँ पर 4/5, n बराबर कितना है, n बराबर दिया गया है कितना 5 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n+1, यहाँ पर n+1 किया जाए तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 मिल जाएगा। अब क्या करना है, जो 6 मिल रहा है इसी से अंश और हर में गुणा कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे क्या होगा 5, ये इसमें क्या करना है 6 से गुणा कीजिए, इसमें भी 6 से गुणा किया जाए। और यहाँ और लिखिए, यहाँ पर 4/5, इसमें भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और क्या मिल जाएगा ये 3 छक 18, और बटे क्या होगा 6×5 30, और यहाँ पर 4 छक 24 बटे क्या होगा 6×5 30। अब इनके बीच में हमें 5 परमेय संख्या निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे एक एक जोड़ते चले जाएंगे, बीच में परमेय संख्या मिल जाएंगी। क्या लिखेंगे, इनके बीच में 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें 18 में एक जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर अंश में जोड़ो, अंश में तो क्या हो जाएगा 18 को 19, तो क्या हो जाएगी पहली परमेय संख्या क्या आएगी 19/30, और दूसरी क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ो तो 19 में 20/30, और फिर 21/30, 22/30, और फिर 24/22 कितना चाहिए आपको चाहिए 5 परमेय संख्या, तो 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23/30। अब यहाँ पर जो कटने लायक है उसे काट दीजिए, यहाँ पर देखिए कट रहा है तो इसको काट दीजिए, तो ये क्या होगा, इसको 0 0 काट सकते हैं, और एक कैसे कटेगा 3 से काट दीजिए, 3 7 28,
और 3 दाएँ 30, और यहाँ भी कट जाएगा ये, 2 करें हम 22 और 2 कंधे 2, 2 पचे 10, और तो कोई कटने लायक है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लिया जाए, 19 बटे क्या होगा 30, और ये क्या मिल जाएगा 2/3, और ये क्या मिल जाएगा 7/10, और यहाँ पर 11/15, 11/15, और यहाँ क्या होगा 23/30, 23/30। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाएगा जो है। आपके किताब में इनको काटा नहीं है तो क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए काटने के लिए, तो यहाँ ऐसे ही लिख लिया जाए। आप काट भी सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में काटा नहीं है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक जोड़ेंगे तो 18, एक 19, 19/30, और इसी के बाद 19 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, तो क्या लिख दिया जाएगा 20/30। उसके बाद क्या होगा 21/30, 22/30, और उसके बाद क्या आएगा 23/30। ये 5 परमेय संख्याएं हो गई। इस प्रकार से ये क्या हो गए आपके उत्तर होंगे। किताब में आपके ऐसे ही दिया है, इसलिए आपको आंसर इसी प्रकार से लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आए होंगे अच्छे प्रकार से, और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।